एवरीवन, दिस जल गुप्ता एंड आज के हम लोगों के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स यानी चैप्टर 1 यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जो हम लोग का चैप्टर है उस पे बेस्ड शानदार से शानदार न्यूमेरिकल्स, वही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन कॉपी निकाल लें। बस आपको पेन कॉपी निकाल करके 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस है आगे अपने से थोड़ा सा ट्राई करना है एंड देन आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चंस किस टाइप से लगने हैं तो आप वीडियो को फिर से चालू करके मतलब देख सकते हो। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने आगे ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमने ट्राई किया, और कुछ क्वेश्चंस आपसे लग भी सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस लगते हैं ना तो उसकी खुशी अलग से ही होती है। तो वो एक काम करोगे, आप क्या काम करोगे कि कॉपी पेन निकाल करके सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते ही अपने से ट्राई करोगे। आप अगर नहीं आता है देन वीडियो तो है ही है ना यार, तो आगे बढ़ा लेना और फिर देख भी लेना। आपको समझ में तो आ ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलते हैं और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये पहली बात तो ये जो नोट्स आपको दिख रहा है, ये नोट्स क्या कर सकते हो कि आप ले सकते हो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये शानदार सा नोट्स है, शॉर्ट एकदम नोट्स है। इसमें मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट को इंक्लूड करने की कोशिश की है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, मतलब कि ठीक ना। ये एग्जाम टाइम के लिए मैंने बना रखा है कि एग्जाम टाइम में कम से कम समय में बच्चे अपना रिवीजन कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा नोट्स रहा, ठीक। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। अब यहाँ पर आती है न्यूमेरिकल्स की बात। तो न्यूमेरिकल्स है कहाँ पे, तो सीधे चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने बोर्ड पे आपको चौचक बताने की कोशिश की है, ठीक ना। एकदम शानदार तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स को बताने की, सिखाने की कोशिश की है। तो न्यूमेरिकल्स आपका आ चुका है भाई साहब। अब न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पहला न्यूमेरिकल्स कौन सा है देखो। तो इसको आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को थोड़ा सा देखो, मतलब क्वेश्चंस को देखो एंड अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो न्यूमेरिकल्स है, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को ऑन कर लेना। अब यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल्स में करना क्या है। बोल क्या रहा है कुछ इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं भाई साहब क्या बोल रहा है। कि यहाँ पर बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, यानी दो बिंदु आवेश कौन कौन से, एक प्लस 4e दिख रहा होगा और यहाँ पर प्लस e दिख रहा होगा, परस्पर ए दूरी पर है। क्या बोल रहा था कि ये मतलब दो बिंदु आवेश हैं, प्लस 4e था और यहाँ पर क्या था, प्लस e था। इन दोनों, ये दोनों के दोनों जो आवेश हैं ये ए दूरी पर है। एक तीसरे बिंदु आवेश एक तीसरे बिंदु आवेश Q की बात की जा रही है, प्लस में ही है। Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी दोनों आवेशों, ये आवेश और ये आवेश को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें, यानी इस आवेश को भैया इस रेखा पर कहाँ रखें कि वो संतुलन हो जाए। संतुलन का मतलब कि वो एकदम शांत हो जाए, न हिले न डूले, कुल मिलाकर के। अब ये आवेश प्लस है तो हिलेगा डुलेगा नहीं, कब, जब ये भी इस पे बराबर फोर्स लगाए, जब ये भी इस पे बराबर फोर्स लगाए, यानी F1। यानी अगर हम मान ले कि अगर प्लस QE दोनों प्लस, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा, इधर के डायरेक्शन में बल लगेगा, जो कि F1 मान लेते हैं। और ये वाला जो प्लस ही, ये भी प्लस में ई है, मतलब प्लस में आवेश ही है भैया, यहाँ पर भी प्लस में आवेश है, तो ये किधर लगाएगा बल, इधर लगाएगा। तो इसके कारण जो बल लगेगा प्लस ई के कारण ये F2 हो जाएगा, और प्लस 4e के कारण जो बल लगेगा F1 हो जाएगा। तो भैया संतुलन कब कहलाएगा, ये हिलेगा डुलेगा कम नहीं, जब दोनों फोर्स का लगेगा बराबर लगेगा तब ना जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि F1 बराबर में F2 जब तक नहीं होगा तब तक ये तो हिलेगा डुलेगा। यानी अगर मान लेते हैं कि अगर ई वाला जो 4e है ये ज्यादा बल लगाएगा तो इधर तो घसटा के इधर चला जाएगा, ये भी क्या होगा, ये भी घसटा के इधर चल जाएगा। कब नहीं हिलेगा डुलेगा, मतलब संतुलन का मतलब क्या है कि कम नहीं हिलेगा डुलेगा। तो ये हिलेगा डुलेगा कम नहीं, जब इस पे दोनों को दोनों फोर्स बराबर लगे। ये उसी तरीके से है कि यहाँ पर आपके पास एक क्या है, एक मान लो इस तरीके से पत्थर है। अब पत्थर पे क्या है, एक बॉडी बिल्डर इस पत्थर को क्या कर रहा है, एकदम बॉडी बिल्डर है, एकदम बॉडी बिल्डर, एकदम बॉडी बिल्डर है। ये खींच रहा है इस पत्थर को, इधर से एकदम पतला वाला खींच रहा है। तो ये पत्थर क्या चाहिए, बॉडी बिल्डर जाहिर सी बात है खिंचा जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे पत्थर कब संतुलन होगा, संतुलन का मतलब कब बीच में से हिलेगा डुलेगा नहीं, जब हम क्या करेंगे, इस बॉडी बिल्डर के ही तरह कुछ और भी इंसान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर के तरह नहीं, और भी इंसानों की संख्या, यानी 3 इंसान अगर रख दें और 3 इंसान बराबर हो जाए किसके, एक इंसान, इस एक इंसान के, तो जाहिर सी बात है भैया कि अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। क्या है कि जितना ये बॉडी बिल्डर फोर्स लगाएगा इस पर, उतना ही ये भी तीनों को ही मिलकर फोर्स लगाएंगे इस पे, है कि नहीं। तो दोनों फोर्स अगर बराबर हो गया तो बीचे में रहेगा, हिलेगा डुलेगा, है या नहीं। बात समझ में आ गया क्या हम बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर बात समझिएगा। तो यही बस क्वेश्चन में बोला है संतुलन का मतलब। तो यहाँ पर अब ये बोला था कि मतलब कि कहाँ रखें आवेश, ये जो आवेश है उसको कहाँ रखना है आपको, ये बात समझिए कि ये जो मतलब जो प्लस क्यू प्लस 4e और प्लस ई के बीच में जो आवेश को रखना है, तो ये कहाँ रखना है, इस आवेश को कहाँ रखना है ये बताइए भैया। तो उसी आवेश को बस हमको रखना है कहाँ पर, मतलब कितने दूरी पर, ये वाला लाइनों पर कितने दूरी पर आवेश को रख देना है, इतना बस याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने चौचक सॉल्व कर दिया इधर पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से बस सुनते जाना है और यहाँ नोट्स है और नोट्स को डाउनलोड करना है। देखिए अब यहाँ पर ये दो आवेश थे यहाँ पर, अब इन दोनों आवेशों के बीच में ही एक हमने आवेश रखा है प्लस क्यू है। अब इसी आवेश को हम मान लेते हैं यहाँ पर भैया कि यहाँ पर ये रखा है और यहीं पे संतुलन हो जाएगा। संतुलन का मतलब वही F1 बराबर F2 बल हो जाएगा, ये मान लेते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम तो हमें पता नहीं ना है कि इस वाले लाइन पर कहाँ रखना है, तो हम मान लेते हैं, नहीं पता है तो मान लेते हैं। अब अभी x जो दूरी मान रखा है हमने, कि मान लेते हैं, ये माना है हमने कि माना ये जो x है ये तो पूरा पूरा दूरी दे रखा था हमको, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा है, लेकिन ये वाला देखिए दूरी नहीं दे रखा था। तो हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि मान लेते हैं कि प्लस 4e जो आवेशवा है ना उससे x दूरी पर ही क्या हो जाएगा कि ये संतुलन होगा, ये आवेश। हाँ, संतुलन का मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ये x तो ये हमने ये मान रखा है। अब यहाँ पर अगर ये x है भाई साहब, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी, ये क्या हो जाएगा पूरे में से, अगर ये इस पूरे में से अगर इतना को घटा दे तो इतना ही तो आएगा ना हमारे पास। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये करना पड़ेगा जी कि इसमें मतलब ये पूरे में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना ही तो आएगा ना, ये ललका वाला आ जाएगा हमारे पास। तो यही किया है हमने, देख लो यहाँ पर भाई साहब कि a माइनस एक्स कर दिया, यानी पूरे में से ही घटा दिया है किसको, x को। तो a माइनस एक्स ये इतना दूरी हो जाएगा। दूरी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों भैया, क्योंकि ये भी तो फोर्स वाला लगाएगा नहीं इस पर, ये भी तो फोर्स वाला लगाएगा ना। तो दूरी का फार्मूला, दूरी हम जब फार्मूला का यूज करेंगे तो दूरी तो आता ही है ना, कहाँ आता है कि नहीं, बल के फार्मूला में जो कूलम्स लॉ वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही बात है यहाँ पर, देखो क्या मान रखा था कि माना आवेशों प्लस ई एवं प्लस 4e और प्लस ई के बीच स्थित संतुलित आवेश q है, प्लस क्यू ई से दूरी x पर है, यानी प्लस क्यू ए से दूरी कितने पर है, x पर हमने ये बिंदु मान लिया है। अब यहीं पर मान के चल रहे हैं कि यहीं पर होगा, अभी दूरी नहीं पता है, लेकिन x का वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर आवेश प्लस क्यू पर प्लस क्यू पर आवेश 4e के कारण विद्युत बल ये कितना लगेगा, देखो बल बल किस पे लगाना है हम लोग को, इसी पर बल लगाना है, क्योंकि इसी को संतुलित करना है हम लोग को। किसको संतुलित करना है, देखो प्लस क्यू को ही संतुलित करना है, ये बात ध्यान रखना आप लोग कि इसी को संतुलित करना है गुरुजी, इसी को संतुलित करना है। तो इसी पर बल लगेगा, तो आगे इससे हम लगा के, रुक जाइए, आगे इससे हम लगा के देख लेते हैं कि ये कितना बल लगा रहा है इस पे, फिर एक बार इससे लगा के देख लेंगे कितना बल लगा रहा है, फिर F1 F2 क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और F1 में आप जानते हो कि जो बल का फार्मूला होता है उसमें दूरी रखना ही पड़ता है हम लोग को। तो दूरी अगर निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कितना इस लाइन पर कितना दूरी पर रख दे बल कि साला हिले डुले ना, है कि नहीं। तो इतना बात को समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर किया क्या है कि यहाँ पर आवेश प्लस क्यू पर आवेश 4e के कारण, किसके कारण, 4e के कारण किस पर, प्लस क्यू पर विद्युत बल। तो ये इतना लगेगा भैया, कितना लगेगा, तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस 4e इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि प्लस 4e किस पे बल लगा रहा है, ई पर लगा रहा है। तो हमारा Q1 Q2 की जगह पर क्या हो जाएगा, यही दोनों तो आवेश होंगे ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी की बात रही तो दूरी क्या हमने माना है, प्लस 4e से Q तक की दूरी हमने x मान रखा था, आपने देखा था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश पर E, अब देखो E कितना बल लगा रहा है हमने बताया था ना, और E से देखो दूरी कितना निकाले थे हम, a माइनस एक्स स्क्वायर निकाले थे, दोनों तो हमारा दूरी भी निकल गया आराम से, ये भी निकल गया। अब यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि आवेश Q के संतुलन के लिए, संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, ये F1 बराबर F2 ये मान बराबर होना चाहिए, यानी F1 जितना प्लस 4e बल लगाएगा इस Q पर उतना E भी प्लस E भी लगाना चाहिए, तभी ये क्या होगा, संतुलन होगा, यानी F1 और F2 का मान बराबर होना चाहिए, ये बात समझो आप। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि देखो F1 बराबर F2 कर दिया, तो F1 का मान रख दिया हमने यहाँ पर, ये वाला पूरा का पूरा ऊपर से उठा करके F2 का मान रख दिया। बात को समझते जाइए, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचना क्या है, 4/x² और 1 में a माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा कर सकते हो आप, कि यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिए। अब ये कैलकुलेशन अपने से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कि ये इधर गुणा हो गया और ये वाला x² इधर गुणा हो गया, कुल मिलाकर के ये हो जाना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या है कि यहाँ पर 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ पर x² हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम,
टू का 4 को क्या लिख सकते हो, 2 के स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाना है। अब देखो यहाँ पर कभी भी आपको पता है कि ए के पावर एन बी के पावर एन, तो यहाँ पर पावर बराबर है तो ए बी के पावर एन लिख सकते हो आप। तो उसी तरीके से यहाँ पर दोनों टू टू थे तो हम सबके पावर 2 कर दिए, क्योंकि पावरवा तो बराबर था ना, ये पावरवा तो बराबर था, टू ये टू ही था, यहाँ पर भी टू यहाँ पर भी टू, तो कुल मिला करके सबको दोनों टू को हटा करके 2 कर दिए, यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जी, यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर देखेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पर स्क्वायर था तो इधर आ गया तो रूट में चेंज हो गया, वो तो रूट बन गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, और प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा तो एक बार क्या ले लो आप, प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। प्लस लोगे तो एक्स बराबर इतना वैल्यू आ जाएगा, माइनस लोगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। देखो ये वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि 2a/3 ये किसके बीच में आएगा, दोनों आवेशों के बीच में ही आएगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी भैया, ये ए थी दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच में 2a/a दूरी आपका आ जाएगा, ये दूरी है। लेकिन ये कहाँ से आएगा भैया, दुगना दूरी, मतलब ए से बहरे इधर नहीं, उधर तो रखता ही नहीं बनेगा। ये भी बता दे, अगर आप रखना चाहोगे तो उधर बल संतुलन नहीं होगा। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर +4 ही था और यहाँ पर क्या था, ए दूरी पर ही हमने रखा था एक प्लस ई। अब यहाँ पर बात आ रही थी कि मान लो कि इधर आप रखना चाहते हो, रुक जाओ 5 मिनट की, यहाँ पर +4 ही था भैया, और यहाँ पर ए दूरी पर हमारे एक और आवेश था, ये था, ई था। और हम बोल रहे हैं कि आप सोच रहे होगे कि शायद ये लेनिमा पर रखना है, तो ये लेनिमा कैसे बढ़ा करके बहरवा रख दे रहे हैं, बहरवा तो संतुलन हो जाएगा ना। सपोज रख दो भैया, हम नहीं बोल रहे मत रखो, रख दो। तो ये क्यों, देखो ये संतुलन होगा कि नहीं दिखा देते हैं कि F1 बराबर F2 कभी हो पाएगा कि नहीं, दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर प्लस ई है तो ये क्या करेगा, इस क्यू पर इस तरह डायरेक्शन में बल लगाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी प्लस प्लस, तो इधर इधर ढकेलेगा, और ये भी प्लस में है तो ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है, ये भी आवेश प्लस, ये भी आवेश प्लस, तब भी इसको इधर डायरेक्शन में ढकेलेगा। तो देखो यहाँ पर F1 यानी ये ई F1 और दूसरा आवेश F2 बल लगा रहा है। अब देखो यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर बल का मान अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पर संतुलन कभी नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए दोनों आवेश को बीच में ही रखना पड़ेगा, इसीलिए दुगना वैल्यू नहीं चलेगा। ए तो यहाँ इतना ही ना दूरी है, दुगना का मतलब क्या चीज, ए को दुगना कर दो मतलब दुगना दूरी पर आएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये बहरे चला जाएगा, यानी बहरे रख रहे हो आप आवेश को, और बहरे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन देखो सेम ही हो जाना है। इधर भी रखोगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो जाएगा, F1 और F2 का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल का मान बहुत ज्यादा आएगा, मतलब संतुलन नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, तो बात समझना आप लोग ये। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दूरी इनमें x का केवल 2a/3 मान संभव है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि आवेश केवल बीचे में रखा है, 2a का मतलब बहरे हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि आवेश प्लस क्यू दोनों स्थिर आवेशों के बीच में है, क्योंकि आप आवेश प्लस जो क्यू है दोनों आवेश को बीच में है, बीच में हम रख रहे हैं। तो ये बात आप समझो। दूसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग भैया, कि दूसरा क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने से लगाने की कोशिश कीजिए, आपके पास कुछ समय है, कुछ सेकेंड्स हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, इसको मत देखो यार, इसको मत देखो, अभी मत देखो, मत देखो। चलिए सर बताइए, बहुत मजाक हो गया, चलो भाई बता देता हूँ, मैं नहीं बता देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब एक आवेशित यहाँ पर है क्या कि एक आवेशित चालक है और उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन जो क्या है बाहुल्य में है, यानी अधिक है, मतलब ज्यादातर है भैया, है उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर बोल रहा है चालक में उपस्थित कुल आवेश बताओ और उसकी प्रकृति भी बताओ, है कि नहीं। तो आवेश देखो यहाँ पर 4000 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, बाप रे बाप, इतना इलेक्ट्रॉन करवा का हो, तो यहाँ पर 4000 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास क्या है 4000 इलेक्ट्रॉन है ना भैया, ये देखो 4000 इलेक्ट्रॉन है। समझना इस बात को, आपके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4000 है, यानी कुल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कितना है 4000 है, कुल इलेक्ट्रॉन 4000 है, बात को समझिएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, आवेश ही तो पूछ रहा था ना, तो वो 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम हो जाएगा इतना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश, तो 4000 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, तो 4000 से गुणा कर दो, आपको वो आवेश पता चल जाएगा कितना होगा। बस वही काम किया है यहाँ पर। यहाँ पर किया क्या है भैया कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻�19 गुलाम, तो 4000 इलेक्ट्रॉन पे 4 से गुणा, 2 इलेक्ट्रॉन पे पूछता है तो 2 से गुणा, 4 इलेक्ट्रॉन पे पूछता है 4 से गुणा, 4000 से पूछ दिया है तो 4000 से गुणा,
4000 से गुणा कर देंगे तो देखो इसका कैलकुलेशन हमने कर दिया है बहुत ही ईजी वे में, इससे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कि भैया कैलकुलेशन बहुत ईजी है, देखो अगर यहाँ पर एक पीछे से देखते हैं कि एक नंबर का पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाओगे नीचे सॉरी 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 नीचे 10 बढ़ जाएगा भाई, एक नंबर के बाद पॉइंट है ना तो 10 बढ़ेगा। 2 नंबर के बाद अगर इस तरीके से रहता 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट, सपोज दैट दो दो मान लिए हमने कि यहाँ पर 3 नंबर का पॉइंट रहा, नीचे आपको कितना बढ़ाना पड़ा 3 जीरो। अब यहाँ पर 1 जीरो, एक यहाँ पर है तो यहाँ पर एक आप बढ़ा सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस बात को अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻−19 है तो 19 ही रहेगा भैया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 16 चौके 64 हो जाना है, इतना आ जाएगा 10⁻19। इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर देखो 2 जीरो आपके पास एक्स्ट्रा है यानी 64 100 है तो इसको लिख सकते हो 64 गुणे 10⁻2 लिख सकते हो भाई साहब। तो यहाँ पर बगल में 10⁻−19 है तो 10⁻−19 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻−17 ही तो बचेगा ना। अरे दो यहाँ पर 19 - 19 मान लो ना भाई साहब, यहाँ पर तो दिख ही रहा है, मानना क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻−17 बचेगा बस। 64 गुणे 10⁻−17 क्या होंगे आवेश होंगे। अगर आपके पास 4000 इलेक्ट्रॉन है तो प्रकृति क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है इसलिए ऋणात्मक होगा, बस बात खत्म। इसमें कोई सोचने वाली नहीं बात है भाई साहब। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है जो कि 10 करोड़ रुपए का है, लेकिन 10 करोड़ रुपए देगा कौन नहीं पता। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है कि बोल क्या रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करना है कि दो प्रोटॉनों के बीच कितना ज्यादा दूरी, सॉरी दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, मतलब प्रोटॉनों के बीच की दूरी निकालना है यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, मतलब जो बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो क्या है, प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। एक प्रोटॉन का भार क्या होता है यार, किसी भी वस्तु का भार नीचे लगता है ये जानते हो, भार बराबर में होता है mg। तो ये क्या बोल रहा है जितना बल लग रहा है ना दो प्रोटॉनों के बीच वही उसके भार के बराबर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, दो प्रोटॉन है और इनके बीच जाहिर सी बात है दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएंगे ही। तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है ना वो क्या है एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो भार कितना, भार का फॉर्मूला क्या होता है mg, F इक्वल में mg, तो mg के बराबर होगा यानी जो भार है वही आपका बल होगा, जो भार है वही आपका बल होगा कि बराबर हो प्रोटॉनों का द्रव्यमान। यहाँ पर दे रखा है कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान mp बराबर में इतना और यहाँ पर क्या हो जाएगा g बराबर में इतना। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला आप देखो क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखो मान सपोज कर लो कि यहाँ पर माना प्रोटॉन पर आवेश प्लस क्यू है, मान लेते हैं भाई साहब प्रोटॉन पे इसे प्रोटॉन इसे भी दिखा सकते हो यार, लेकिन मान लेते हैं कि प्रोटॉन पे आवेश क्यू है, प्लस क्यू है मान लेते हैं भाई से, मान लेते हैं दोनों पर। अब दोनों दोनों प्रोटॉन ही है तो प्लस क्यू दोनों पर होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दोनों प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉन में प्लस क्यू होगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बल का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्स ने क्या बताया था कि कूलम्स ने बताया था कि F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और दोनों प्रोटॉनों पर क्या है आवेश समान है तो यानी दोनों प्रोटॉन ही है ना यार, तो आवश्यकता समान ही ना होगा कुल मिलाकर के, तो क्या हो जाएगा क्यू क्यू। अब देखिए यहाँ पर ये बात समझिएगा कि कभी भी सवाल लगाते समय आप आवेश अगर माइनस में है तब भी उसको प्लस मिलेंगे, क्योंकि देखिए प्लस माइनस केवल क्या बताते हैं कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कि रिपल्सिव यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा कि आकर्षण बल लगेगा, ये कतई नहीं बताते हैं कि ये इसका परिणाम क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्शन बता सकते हैं, दिशा बता सकते हैं, ये बता सकते हैं आकर्षण है कि प्रतिकर्षण, लेकिन आप जब भी बल का मान ज्ञात करते हो तो यहाँ पर परिणाम ज्ञात करते हो, दिशा के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसीलिए कभी भी अगर माइनस में भी कोई आवेश दिया हो इस तरीके से तो उसको प्लस ही में रख सकते हो आप। बात समझ में आ रहा है, पूरे के पूरे सवाल में हमने बता रखा है ये चीज आपको। अब यहाँ पर F का मान कितना हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और बाय में आर स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो भाई साहब यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि जो बल है ना यानी दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो बल है ना, ये दोनों ऐसे प्रोटॉन पे तो हमने प्लस क्यू आवेश मान रखा था, तो ये दोनों के आवेश तो दोनों प्रोटॉनों पे जो बल है वो कितना वो किसके बराबर होगा, तो एक प्रोटॉन के भार के बराबर होता होगा। प्रोटॉन का भार mg होगा भाई साहब, जानते हैं हम कि किसी भी वस्तु का भार जो होता है mg होता है, mg से ही निकाल सकते हैं उसका। अब यहाँ पर देखो m क्या है, m क्या है
तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो 1.67 गुणा 10 घाते -27। जी क्या है, गुरुत्व त्वरण था, 9.8 दिया हुआ था। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व अपने से करना। देखो सॉल्व कैलकुलेशन वाला चीज है, अपने से कर सकते हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा केवल केवल कैलकुलेशन का ही, जिसमें केवल आपको मैं ये बताऊंगा कि आखिर में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये कैलकुलेशन तभी आपका फास्ट हो सकता है जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर खुद मैंने कर रखा है भाई साहब, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि यहाँ पर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 100 बढ़ा दिया नीचे, 10⁻⁷ ये हो गया। 1 नंबर का पॉइंट था तो ये 10 बढ़ा दिया, इसको सॉल्व करके लाया तो इतना आ गया। कुल मिला करके तो ये करोगे आप, ये बात समझना। आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखो कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर लोगे, क्योंकि कैलकुलेशन आप तभी मतलब फास्ट तभी होगा आपका जब आप खुद से करोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप नहीं कर पाओगे किसी भी सवाल को। इसीलिए ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये बात समझो। देखो फोर्स निकल गया, फोर्स क्या बोल रहा था कि फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा यानी प्रतिकर्षण जो बल लगेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन पे हमने आवेश क्या है प्लस क्यू से, वो किसके भार के बराबर होगा, तो भार से हमने निकाल लिया कि बल इतना। अब जितना भार लग रहा मतलब जितना एक प्रोटॉन का भार होगा, जितना एक प्रोटॉन का भार होगा उतना ही उसके ऊपर बल भी लग रहा होगा, तो इतना हमने निकाल लिया। तो जितना भार था उतना ही बल निकल गया हमारा। तो फ्रॉम वन, अब वन से क्या करते हैं भैया, वन कौन था, यही वाला वन था, एफ बराबर में वन, यही इस क्वेश्चन को तो मान रखा था ना हमने, क्यू स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर। इसमें अब करना क्या है कि यहाँ पर इसका वैल्यू रख दो, 9 × 10⁻⁹ हो जाना है। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर का वैल्यू रख दो, क्यू स्क्वायर का देखो स्क्वायर था तो 2 बार रख दिया हमने क्यू, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻19 ये क्या होता है, अरे प्रोटॉन पे आवेश होता है भैया इतना, पॉजिटिव में ये भी आवेश ही है। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर है ना, तो 2 बार तो लिखना तो बनता है भाई साहब। यहाँ पर आप समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर अब नीचे क्या है, एफ बल है, क्यों भैया, क्योंकि देखो यहाँ पर एफ बराबर में हमें दूरी निकालना है, कुल मिलाकर के ये समझिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर, हमें दूरी से मतलब था, तो दूरी अगर इधर जाएगा तो फोर्स कहाँ चला जाएगा, इधर, वही तो किया है ना यहाँ पर। अरे यार गजब, समझ गए तुम, समझ गए समझ गए समझ गए, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर वर्गमूल निकाला हुआ है, किस तरीके से निकलता है ये स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है आपको। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत आ रहा होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, और इसको अगर सॉल्व करोगे ऊपर से तो आपका आंसर जो आ जाएगा इतना आ जाएगा, यानी जो दूरी होगी वो 0.118, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्व करने की कोशिश की ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए एक एक चीजें। तो ये बात याद रखो आप, तो ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझ रहे हो, तो ये बात समझो। अब यहाँ पर देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और ब्लंडर है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखोगे, इसमें भी केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन अपने से करोगे, कॉन्सेप्ट को बस समझो। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, इतना है। यानी एक हाइड्रोजन परमाणु की बात की जा रही है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, बीच की दूरी इतना दे रखा है, दूरी इतनी है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, यानी आकर्षण बल ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन है भैया, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो इनके बीच में आकर्षण बल ही लग रहा होगा, प्रतिकर्षण बल तो नहीं लग रहा होगा। इतना बात आप कंफर्म हो इस बात से। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि आगे आकर्षण बल ज्ञात कर लो भैया, फिर बोल रहा है कि इस बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से भी करो। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, न्यूटन वाला, एफ इक्वल टू में गुरुत्वाकर्षण एफ जी, एफ इक्वल टू में m1 m2/r²। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो यहाँ पर m1 m2 क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर कितना द्रव्यमान, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिए, तो प्रोटॉन के ऊपर कितना द्रव्यमान होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा यार, देखो यही दिक्कत हो जाता है कि प्रोटॉन के ऊपर कितना द्रव्यमान हो गया, यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है सब, तो दे रखा है तो कोई दिक्कतें नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। बात समझ में आ रहा है। तो देखो तुलना कैसे होगा, यहाँ पर आगे आप कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल निकाल लो, एफ ई विद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लो एक बार कि एफ जी का वैल्यू निकालो। और तुलना करने के लिए बोल रहा है तो दोनों को भाग कर देंगे ना जी, है कि नहीं, दोनों को भाग कर दीजिए तो तुलना हो जाएगा भयंकर रूप से। बात समझ में आ रहा है। तो बस ये सब वैल्यू दिया है तो इस सब को यूज कर लेते हैं और एफ ई और एफ जी का वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, और दोनों को भाग कर देंगे जी, तो यहाँ पर दोनों का तुलना हो जाएगा कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर बा। क्या है, भागे करने से तो पता चलता है ना कौन कितना गुना ज्यादा ताकतवर बा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आगे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आगे जो बोला है वही करना है। आगे आपको बोला है कि आकर्षण बल निकालो, तो आकर्षण बल निकालना है। फिर तुलना करने के लिए बोला है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जब से नहीं निकालेंगे तब से तुलना नहीं होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, तुलना करने के लिए दोनों का डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, आप एकदम शानदार हो, आप एकदम जानकार हो। देखो यहाँ पर बच्चे आप लोग बहुत शानदार हो, सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर प्लस ये 2 हो जाएगा आवेश, माइनस ई है, प्लस क्यू है। अब यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इतना होता है, इस पे इतना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूरी दे रखा था बच्चा लोग, दूरी दे रखा था वहां पर क्वेश्चन में, मैं सबसे पहले ही तो दूरी दे रखा था ना। आपने देखा यहाँ पर, देखो यही दूरिया है, यही दूरिया है बच्चा लोग, देखो यही दूरिया है, यही दूरी, यही दूरी, तो ये दूरी तो दे रखा था, तो आराम से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चा लोग। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब यहाँ पर फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि देखो वही एफ ई का वैल्यू निकाला है। एफ ई का वैल्यू कैसे आएगा, आप खुद जानते हो कि एफ ई का वैल्यू कैसे आएगा। तो एफ ई का वैल्यू आएगा जी कूलम के नियम से, यानी कूलम का नियम हमने लगा दिया, एफ इक्वल टू में के कि 1q2/r²। तो के का वैल्यू रख दिया है, यहाँ से दोनों आवेश एक देखो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये प्रोटॉन वाला आवेश रख दिया है हमने, है कि नहीं। दोनों का आवेश तो सेम ही होता है, बस एक माइनस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस होता है, तो ये दोनों का आवेश तो सेम ही होता है, बीच का दूरी रख दिया है। इसको जब रख दोगे बच्चा लोग तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन अगर करवाएंगे तो एक ही वीडियो मतलब कि एक ही क्वेश्चन को करवाने में कम से कम बहुत ज़्यादा घंटा लग जाएगा, इसीलिए बच्चा पार्टी समझिए, ठीक। कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो हम वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। अब देखिए सेकंड केस में हमने क्या बोला कि सेकंड केस में एफ जी से तुलना करना है, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना था, तो गुरुत्वाकर्षण बल का हमने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तब तो यहाँ पर तुलना करेंगे ना, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हम निकाल दे रहे हैं, तो निकाल देंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया, ये गुरुत्वाकर्षण को नियतांक है, तो नियतांक का वैल्यू रख दिए 6.6, 7 × 10⁻11। और यहाँ पर जो बल होता है यानी ये m क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पे बल कितना होता है ये रख देंगे हम, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे बल रख देंगे और प्रोटॉन पे बल रख देंगे, बस सॉल्व कर देना है, फिर उसको कुछ करना नहीं है। समझ में बात आ रहा है कि यहाँ पर किया क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे कितना सॉरी इलेक्ट्रॉन का कितना ज्यादा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान रखना है बच्चा पार्टी, सॉरी सॉरी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या रहे, प्रोटॉन पर कितना ज्यादा द्रव्यमान होता है वो रखना है। बीच की दूरी उतना ही रहेगा, बीच की दूरी घटाएंगे नहीं, तब तो तुम दोनों की तुलना करा सकते हैं ना। बीच की दूरी कोई नहीं, वो वही वाला रहेगा जो आपने विद्युत बल निकालने के लिए जो आपने यूज किया था दूरी, वही इसका भी यूज कर लोगे। अब ये जो जितना भी है आपने द्रव्यमान रख दिया, क्योंकि आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान चलता है भैया, तो यहाँ पर द्रव्यमान रख दिया आपने। अब यहाँ पर देखो नीचे कि यहाँ पर एफ जी का आपने निकाल दिया कि एफ जी आखिर में कितना आएगा, तो एफ जी भैया आखिर में इतना आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग आपको कि एफ जी इतना आ जाएगा, ठीक ना। आप सॉल्व करके देखना, नहीं आएगा तब ना बोलोगे आप, इसी को सॉल्व करके आगे देखना आप, ठीक ना। अब यहाँ पर तुलना कराने की बात आती है, तो तुलना कैसे कराएंगे कि एफ जी से एफ ई का तुलना करा देंगे। तो एफ ई और एफ जी से तुलना कराने पर तो दोनों को हमने क्या किया, भाग, कहा कि भाग दे दो। तो एफ ई का वैल्यू कितना आया था, हमने डायरेक्ट सॉल्व करके इतना बता दिया था आपको, और एफ ई का एफ जी का वैल्यू इतना बता दिया था। तो दोनों का जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। यानी अब एफ जी कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ये भाग में है तो जाहिर सी बात है एफ जी कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो ये देखिए एफ जी जो है इधर जाकर को गुणा में बन जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर नीचे एफ जी गुणा में, तो इससे पता क्या चल रहा है बच्चा लोग कि जो विद्युत बल होता है यानी एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर एफ फॉर फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है यानी जो विद्युत बल है, जो विद्युत बल है 10⁻39 गुना ज्यादा ताकतवर होता है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ये बात आप लोग बच्चा लोग ध्यान रखोगे, बहुत ताकतवर होता है हमारा। अब यहाँ पर देखो बच्चा लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन बता क्या रहा है। पांचवा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य जो बल है इतना है, यानी निर्वात में दो बिंदुवत आवेश रख दिए गए हैं, बात समझ में आ रहा है। और ये दोनों आवेशों के बीच जो बल है 18 न्यूटन का बल लग रहा है। आगे क्या बोल रहा है, यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के बीच में, देखो आगे क्या बोल रहा था कि इन दोनों के बीच में 18 न्यूटन का बल रखा हुआ है, दोनों निर्वात में है। अब क्या बोल रहा है कि 6 परावैद्युतांक का वैल्यू दे रखा है, यानी स्मॉल के, या फिर इसी को बोल सकते हो एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 6, कि एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य बीच में अगर रख दें हम, अब दोनों आवेशों के मध्य बल मध्य रख दी जाए, तब बल का मान ज्ञात करो। देखो कोई माध्यम बदल दे रहा है भाई साहब, पहले निर्वात में था अब माध्यम बदल दिया गया, तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको बता रखा है कि देखो यहाँ पर
जब भी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो बल का मान यहाँ पर क्या है, ये निर्वात का है कि निर्वात में इतना लग रहा था, उसने बता रखा था क्वेश्चन में। परावैद्युतांक कितना था, यानी स्मॉल के है भैया, ये बड़का के मत समझ लेना, जिसका मान 9 × 10 कहते हैं 9 होता है, ये वो के नहीं है, ये छोटका के है। यहाँ पर आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए उस पर परावैद्युतांक का मान, तो जब माध्यम इन दोनों आवेशों के बीच में कोई और माध्यम रख दे रहा था ना, यहाँ पर कि यहाँ पर एक कांच रख दे रहा था, ये देखो कांच हो गया, तब उसके बीच में बल पूछ रहा है, तो वही एफ माध्यम का वैल्यू निकालना है कि कांच बीच में रख देने पर अब आवेशों के बीच में कितना ज्यादा बल लगेगा, वो निकाल के दिखाओ आप। तो यहाँ पर एफ माध्यम इक्वल टू में क्या होता है, एफ निर्वात बटा में के, ये आप फॉर्मूला जानते हो, ये फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको कि ये फॉर्मूला, अगर नहीं जानते तो वीडियो में देखना, ये फॉर्मूला बता रखा है। एफ निर्वात यानी निर्वात में बल कितना था हमारे पास, इतना था। और यहाँ पर के यानी परावैद्युतांक, परावैद्युतांक किसके लिए, कांच के लिए परावैद्युतांक कितना दे रखा था, 6। तो यहाँ पर 6 रख दो आप, 6×3 = 18, यानी एफ माध्यम का वैल्यू, यानी देख लो हो, जब निर्वात में था तो बल अधिक लग रहा था, यानी 18 न्यूटन लग रहा था। और यहाँ पर देखो कांच में जब रख दिया गया, यानी कांच भी एक माध्यम है, तो यहाँ पर कांच में जब रख दिया गया, यानी उसके बीच में जब दोनों आवेशों के बीच में जब कांच रख दिया गया, तो देखो बल बहुत कम हो गया। जाहिर सी बात है भैया, निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं, वहां पर तो कोई चीज है या नहीं है, कोई वायु के कण है या नहीं है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि अधिक बल लगेगा। और यहाँ पर बीच में सीधे सीधा कांच रख दे तो वहां पर बल बहुत कम ही हो जाएगा। तो ये बात समझना यहाँ पर, तो ये बल कम लग रहा है, इसे 3 न्यूटन बल कम नहीं होता है, ज्यादा ही होता है। तो ये बात समझो आप। अब यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में, इसको सॉल्व कर सकते हो आप अपने से भी, सॉल्व करो, नहीं आएगा तो फिर अभी तो हम बताएंगे ही भाई साहब, तो सॉल्व करिए इसको, अगर आपके पास टाइम दे देते हैं। हाथ टूटने लगता है भाई साहब बैठे बैठे, चलो बताना है तो बताना है आज। अब यहाँ पर देखिए बच्चा लोग, अगर नहीं आ रहा है तो आगे हम लोग शुरू करते हैं बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, एक इलेक्ट्रॉन के कारण बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो वही इलेक्ट्रॉन निर्वात में रखा हुआ है। तो निर्वात में रखा हुआ है तो कितने दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन था और ये निर्वात में रखा हुआ था, तो इस इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पे, यानी ये दूरी 1 मीटर है कि दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधा फॉर्मूला पर रख दोगे तो आपका मान निकल जाएगा, बस ये क्यू भाई में आर स्क्वायर, बस यही हो यही। अभी यहाँ पर एक आवेश क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बस, और कुछ नहीं है। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है आप जानते हो, 1.6 × 10⁻⁴ कितना होता है, 19 कूलाम होता है। तभी इसका भी देखो बस वैल्यू रखना है, धनाक से सॉल्व हो जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दूरी कितना दिया था, 1.0 का मतलब भैया एक ही होता है कुल मिलाकर के, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा कि अब देखोगे कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगी, क्योंकि ये आप जानते हो। अब फॉर्मूला क्या है भाई साहब कि E = 1/4πε0 है, Q/r² है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, वैल्यू उसको पुट कर दोगे कि 1.6 × 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएगा, आवेश की जगह पर हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, बगैर बाई में 1² हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो इतना ही दिया था ना, नीचे दूरी रखना था तो दूरी रख दिया। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो इसको सॉल्व जब करोगे इतना आ जाएगा, कैसे आएगा, तो 16 का 9 में क्या कर दो, 1.6 का जब 9 में गुणा करोगे तो ये 14.4 आ जाएगा। और यहाँ पर 10⁻9, 19 में से घटा दो, 10⁻−19 है ना, तो 10 ये क्या हो जाएगा, -19 प्लस में 9, तो यहाँ पर 10 माइनस में कितना आ जाएगा, 10। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो अगर ये पॉइंट अगर एक इधर घसकाओगे आप, तो यहाँ पर इसमें से एक और भी घट जाएगा, यानी 10⁻−9 हो जाना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्या होती है, यूनिट होती है, आप जानते हो भाई साहब कि ये क्यू होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, एफ का क्या यूनिट हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी न्यूटन हो जाएगा, और क्यू का क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। तो न्यूटन पर कुलाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी यूनिट हो जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये आपका देख लो, ये कुल मिलाकर के सॉल्व हो गया कि ई का जो वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी इतना आ जाएगी। यानी देख रहे हो, अब इस चीज को महसूस करो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन, और उससे 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर कितना होगा, लगभग लगभग मान लो कि अब इतना इस पे तो बताना तो मुश्किल हो जाएगा कि ये, लेकिन मान लो कि इतना मीटर दूरी पर, सपोज 1 मीटर इतना दूरी नहीं होता है, दोनों हाथों को फैला मतलब 1.5 हाथ आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप बस ये समझोगे कि देखो एक इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर बस इतना थोड़ा सा, ये बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत कम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि 10⁻9 - 9 है ना भाई साहब। तो 1.44 को कितना अरबों पार्ट में तोड़ोगे आप, तब जा करके आपको पता चलेगा कुल मिला करके। तो ये बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, महसूस करो इसको।
अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। अरे क्वेश्चन का बौछार है, कोई दिक्कत नहीं है, बवाल कर देंगे, क्वेश्चन का बवाल लगवाते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगला क्या है कि जेरूसलम में 4 माइक्रो कुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, ये बोला जा रहा है कि जेरूसलम में 4 माइक्रो कुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, किसी छोटे, सॉरी ये देखो जानते हो ये 2 बार लिखा गया है, किसी छोटे गोले पर, ये वाला चीज भूल जाओ आप, ये वाला लाइन, ये वाला भूल जाओ, ये वाला लाइन नहीं, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया था, ठीक, इसके लिए खेद है हमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो कि जेरूसलम में 4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, यहाँ पर क्या होगा, के कारण वायु में इतना न्यूटन बल लगता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक छोटा सा गोला था और इस गोले पर किसी अन्य गोले के कारण कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का, 0. कितने 2 न्यूटन का, मतलब एक गोला था, इस गोले पर किसी दूसरे इस गोले के कारण कितना बल लग रहा है, 0.9, 0.2 होगा यार, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 8 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो, दूसरे गोले पर कितना आवेश हो, इतना आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी 2 गोला है, अब यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये इतना है और ये इतना है, इन दोनों के बीच में बल बताया जा रहा है कि इतना न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहाँ पर आपको से पूछ रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होगी भाई साहब, तो दोनों गोलों की बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो उसको देख ही लेते हैं हम लोग, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। अब देखो भाई साहब, आपको बल का फॉर्मूला पता है, क्योंकि बल लग रहा है ना, तो बल का ही फॉर्मूला लगा दो हर आदमी का, मतलब कि आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। Q1 Q2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो ये माइक्रो में है, यानी अभी इसकी यूनिट नहीं पता है कि सीजीएस में है एमकेएस में है, लेकिन हम लोग क्या में इसको चेंज करेंगे, एमकेएस, जिसको आप लोग एसआई यूनिट भी बोलते हो, यानी बल का एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट पूछ लिया जाए, एसआई यूनिट या एमकेएस, तो न्यूटन होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाए अगर आवेश का एसआई यूनिट को ही एमकेएस आप बोल सकते हो, तो आवेश का अगर एसआई यूनिट पूछ लिया जाए तो वहां पर क्या होगा, आवेश का एसआई यूनिट क्या होगा, गुलाम होगा भैया। तो ये सब एसआई यूनिट है, माइक्रो गुलाम कोई पता नहीं है कभी किस यूनिट में है, लेकिन हम यहाँ पर देखो हमारा जो बल है वो एसआई में है, इसलिए सबको हम क्या करेंगे, इस सबको भी एसआई में चेंज करने की कोशिश करेंगे, एसआई में। एसआई का मतलब केवल गुलाम रहना चाहिए। तो भैया माइक्रो कहाँ हटाएं, तो माइक्रो को जब भी हटाओगे ना बच्चा, तो 10⁻6 उसे मल्टीप्लाई कर दो, बस माइक्रो हट जाएगा, वो अपने ही आप हट जाएगा। इतना बात समझना। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है। देखो यहाँ पर तो था कि ये जो एक गोला था, इस गोले पर क्या दूसरे गोले पर पहले बोल, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक गोला था, एक और गोला था, तो अब ये गोला, ये वाला जो पहला गोला इस पर बल लगा रहा था, ठीक ना, वो कितना बल लगा रहा था, 0.9 न्यूटन का, सॉरी 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा था। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो ये इतना बल लगा रहा था पहला वाला, यहाँ पर बोल रहा है दूसरा गोले पर पहले गोले के कारण, यानी पहले गोले के कारण। नहीं यार, ये देखो ये वाला जो बल है ना बच्चा लोग, ये समझो कि ये वाला जो बल है, यानी इस वाले गोले पर लग रहा है 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि पहला वाला इस पर कितना बल लगाएगा, तो दूसरा वाला का तो ऐसे ही आंसर दे सकते हो आप कि देखो, जो कुलाम का नियम होता है, कुलाम का नियम जो बल को बताता है, जो विद्युत बल या कुलाम का नियम के अनुसार जो बल आता है, जिसको आप विद्युत बल बोलते हो, वो न्यूटन के नियम का पालन करता है, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यानी यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर पहला वाला 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, दूसरा वाला भी इतना ही बल लगा रहा होगा, ये बात समझो। तो ये आप रीजन देकर लिख सकते हो, कुलाम का नियम न्यूटनीय नियम का पालन करता है, ये बात आप समझना। तो दूसरा तो ऐसे ही सोल्व हो गया। अब बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो वही आर का वैल्यू ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया होगा आपको बच्चा लोग, नहीं समझ में आया कमेंट करके बोलना कि नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो बल है वो तो एसआई यूनिट में है, लेकिन माइक्रो फाइक्रो का पता नहीं है कौन यूनिट में साले सब, तो इनको क्या करना पड़ेगा, आगे आपको एसआई में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो एसआई में चेंज करने के लिए माइक्रो को हटाओ, क्योंकि गुलाम एसआई यूनिट है, तो माइक्रो को हटा दिए, तो माइक्रो को जैसे ही हटाओगे आप, तो 10⁻6 हो जाएगा, मतलब जोड़ना, मतलब सॉरी गुणा करना पड़ेगा भाई साहब। अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, ये गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग, तो यहाँ पर ये भी गुणा करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है, 10 ये चेंज होगा पूरा का पूरा। अब देखो बच्चा लोग क्या करना है कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एफ इजकल टू में 1/4 पाई 0 Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर हो जाएगा। करना क्या है यहाँ पर बच्चा लोग, बल होगा ये एफ होगा, सॉरी फॉर दिस, ये गलती हो गया थोड़ा सा। चलो यहाँ पर नीचे क्यों, क्योंकि आर इधर जब जाएगा तो बच्चा बल लोग बल इधर आ जाएगा ना, यानी एफ इधर जाएगा
और आर इधर चल जाएगा। आर को इधर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें आर का वैल्यू चाहिए। चलो तो यहाँ पर ये एफ होगा। अब यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रख दो, Q1 Q2 की वैल्यू रख दो, ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ बल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसको देखो मैंने सॉल्व कर दिया है, और सॉल्व कर दोगे, चलो इसको बता ही देता हूँ मैं। बहुत हो गया, चलो बता ही देता हूँ, एक आध दो ठो बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर किया क्या है हमने, ध्यान से देखना। यहाँ पर इस तरीके से आप अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए कैलकुलेशन में बोल रहा हूँ कि अपने मन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा रूल क्या है कि आगे पॉइंट को सबको हटाओ, तो पॉइंट को अगर यहाँ से हटा देंगे तो नीचे 10 बढ़ जाएगा। यहाँ से भी पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 बढ़ गया। यहाँ पर अब देखो पॉइंट सब हट गए हैं, तो यहाँ पर 9, 4 यहाँ से, 8 यहाँ से लिख लिया हूँ। और देखो 10 के पावर वाले को एक जगह कर दो, तो 10 का पावर यहाँ पर था एक ठो, यहाँ पर है 10 के पावर, और यहाँ पर भी देखो ये लुकाइल है 10 9 वाला। तो सब यहाँ पर नीचे से अगर बच्चा भी पॉइंट हटाओगे, एक नंबर के बाद नीचे पॉइंट है। देखो यहाँ पर देखो, पीछे से देखते हैं पॉइंट, पीछे से देखते हैं कि कितने नंबर का पॉइंट है, तो एक नंबर का पॉइंट। तो नीचे से अगर पॉइंट हटा रहे हो तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। तो इतना बात समझा। तो यहाँ पर समझ गए होगा कि यहाँ नीचे 10 10 कैसे आ गया, क्योंकि ऊपर से ये वाला पॉइंट सब हटाए हैं, और नीचे वाला ये वाला अगर पॉइंट यहाँ पे हटा देंगे, कौन वाला पॉइंट भाई साहब, कि ये वाला जब पॉइंट बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पर भी 10 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अब कटम कटम चालू कर दो, 10 से यहाँ पर कौन कट जाएगा, 10। 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, इतना बात समझ में आ गया। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 घाते 8 बच जाएगा अब, क्योंकि आप जानते हो भाई साहब यहाँ से ये 10 कैंसिल हो गया। अब ये 10 घाते यहाँ पर 9 ठे 10 ठो है, यानी 9 10 घाते 9 का मतलब क्या है, 9 ठो 10 है वहाँ पर। तो एक 10 काट देंगे तो जाहिर सी बात है 10 घाते 8 तो बचबे करेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सारा कुछ हो गया, अब क्या बचेगा देखो, यहाँ से 2 एकम 2 और 2 चौके 8 यहाँ पर काट दिया, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये भी देखो ऊपर से 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 10 के घाते -6 है, और यहाँ पर 10 घाते कितना है, -6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 घाते -12 आ जाएगा। ये बात समझो, ये पावर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला बराबर है, यानी नीचे 10 10 है, तो पावर जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -6 -12 हो जाएगा। 10 घाते 8 यहाँ पर सुंदर सा उतरा हुआ है, तो ये आप समझ गए होगा किस तरीके से सॉल्व किया होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर पावर है, तो ये पावर जब इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा इधर। तो यहाँ पर देखो बच्चा लोग, रूट बन गया है ये। तो रूट अगर यहाँ पर ये रूट बन गया, ये पूरा पूरा रूट बन गया, तो यहाँ पर ये रूट, तो 9 9 9 4 ये वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 घाते -4 हो जाना है। आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 10 घाते -2 मीटर। अब देखो अगर कहीं पर 10 घाते -2 है, अगर उसको हटाते हो तो अगर मीटर है तो वो सीधे सीधे सेंटीमीटर में। तो या तो पूरा पूरा यही आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 गुणे 10 घाते -2 ये भी आंसर सही है। और नीचे ये मीटर में है, ये देखो सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में आया, क्योंकि 10 घाते -2 को हमने हटा दिया, तो जाहिर सी बात है कि मीटर सेंटीमीटर में बदल नहीं जाना है। इतना बात अब समझ में आ गया होगा। अब देखो वहां पर जो बी वाला था, उसका हमने क्या बताया था, गुलाम का नियम न्यूटन के नियम का पालन करता है, यानी क्या हो जाएगा, गुलाम का बल न्यूटनियन बल है, अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन का बल ही लगेगा। इतना बात अब समझो बच्चा लोग कि ये किस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कि 8वां जो क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लगाओ आप थोड़ा सा, मैं आपको टाइम देता हूँ, बच्चा लोग देख लो, लगाओ इसको, झोर झार के लग जाना चाहिए, क्योंकि उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ये आसान है, आप लगा सकते हो। यू कैन डू इट बच्चा पार्टी, यू कैन डू इट। क्योंकि अभी हमने बता रखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा करना चाहता है पॉज करके वीडियो को कर सकता है। वायु में यहाँ पर बोला जा रहा है, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना इतना आवेश है। यानी वायु में दो आपके पास गोले हैं, और उन सॉरी हाँ छोटे छोटे दो गोले हैं, उन पे आवेश कितना है, इतना है और इतना है। मतलब पहले वाले आवेश पर इतना, सॉरी पहले वाले गोले पर इतना आवेश है और दूसरे वाले पर इतना है। बात समझ में आ रहा है कि दो गोला है, और देखो पहले वाले गोले पर इतना आवेश है, यानी इतना, ये तो काट दिया मैंने, इतना आवेश है, और दूसरे वाले गोले पर कितना है, इतना आवेश है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आगे देख लो आप कि पूछा क्या जा रहा है, कि उस यहाँ पूछा जा रहा है कि उनके बीच कितना बल है। तो बल पूछा जा रहा है कि दो आवेश है भैया, तो जाहिर सी बात है भैया कि अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच में बल लगना है, यानी फोर्स लगना ही लगना है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा भैया, क्योंकि आवेश है और कूलम्स में बता रखा है। और लगता है यार रियलिटी प्रैक्टिकली भी आप मतलब कि अगर मानोगे तो लगेगा वहाँ पर बल, मतलब बल लगेगा। आप जानते हो देखो अगर आवेश छोटा है ना तो आपको लगेगा, मतलब फील भी नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। लेकिन अगर जो हाई टेंशन वाले तार होते हैं उसमें जो अगर करंट फ्लो करता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, बल भी लगता है, वगैरह वगैरह ये सब कांड होते हैं।
आप फील करोगे इस चीज़ को। जाकर के टच वच मत करने लगना भाई साहब, कि जाकर तलवार का टच करें कि करंट को फील कर रहे हैं, आवेश को फील कर रहे हैं, लटक जाओगे ऊपर ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन छूना ऊना मत जाकर के कहीं। अब यहाँ पर देखो 2 आवेश दिए थे 2 गोले पर, एक आवेश इतना था, एक आवेश इतना था, दोनों एसआई में ही है, देखो ये एसआई में ही है। लेकिन देखो दूरी हमारे साथ घपला कर दिया, दूरी दे दिया सीजीएस में। सीजीएस क्या होता है यहाँ पर, सीजीएस, सीजीएस ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी सीजीएस में देखो सेंटीमीटर में दे दिया तो सीजीएस में दे दिया, लेकिन ऊपर कुलाम में है तो ये समझ सकते हो ये एसआई है, और एसआई को ही आप एमकेएस में एमकेएस बोलते हो, तो ये ऊपर का समझ सकते हो कि एसआई एमकेएस समझ सकते हो, नीचे सीजीएस है, नहीं ऐसा होना चाहिए। या तो ऊपर का जो अगर एमकेएस है तो नीचे का भी एमकेएस में बदलो, या तो ऊपर का अगर सीजीएस है तो पूरा का पूरा सीजीएस में बदलो। बात समझ में आ रहा है? तो नीचे देखो सीजीएस में दिया हुआ है ना दूरी, तो इसको आप क्या करोगे, इसको एमकेएस में बदलोगे, तो एमकेएस में क्या करना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर आ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा बच्चा पार्ट ही कि आखिर में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल ही तो ज्ञात करना था ना दोनों के बीच में, कि बल कितना आ जाएगा, तो बल देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ इजकल टू में तो ना, एफ इजकल टू में 1/4 Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सबका वैल्यू रख दो, सबका वैल्यू अगर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाना है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 6 इंटू में, इसको आप जब सॉल्व करोगे, देखो वैल्यूज हमने रख दिए हैं, तो वैल्यू हमने रख दिए हैं, तो वैल्यू अगर आप ये रख देते हो, तो वैल्यू रखने के बाद आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो सारे के सारे चीज़ों को, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, कि जैसे इसका वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया है, Q1 Q2 का वैल्यू हमने बता ही दिया किस तरीके से। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, सीजीएस एमकेएस क्या होता है, बाकी ये सब जोड़ घटाना गुड़ा भाग पॉइंट हटाना सब अपने से कर सकते हो आप, इसको आप सॉल्व करोगे तो ना आ जाएगा आपका। अगर मैं बताते रहूंगा तो ये वीडियो 3 से 4 घंटे का चला जाएगा, अगर मैं एक कट्ठो बताते रहूंगा तो, ये बात समझो बच्चा लोग। नहीं आएगा, मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ अभी, आपके लिए न्यू वीडियो जरूर आएगा, वो भी उसमें केवल मैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिक बता दूंगा। लेकिन अभी आप लोग कॉम्प्रोमाइज करो और अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने से थोड़ा सा कैलकुलेशन को तेज करने की कोशिश करो कि नहीं मैं कर लूंगा। तो यही बात है बच्चा लोग, तो यही आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, आप लोग कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा लोग आपका इतना आ जाएगा, तो ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर देखो बच्चा लोग, अगला जो क्वेश्चन है बोला क्या जा रहा है अगला क्वेश्चन में, कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है बच्चा लोग कि दो बिंदु आवेश क्यू ए, एक क्यू ए है और एक दूसरा आवेश है Q-3 माइक्रोकुलाम है, क्यू बी दूसरा आवेश है, जिसका पर आवेश इतना है, एग्जैक्ट आवेश इन्होंने दे रखा है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, तो याद रखना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर, अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य, अब दोनों आवेशों, अगर ये क्यू ए है क्यू बी है तो इन दोनों को मिला तो किसी न किसी रेखा से रही है। अब इसके मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू पूछ रहा है, कि दोनों मिलाने वाली रेखा बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये पूछ रहा है कितना होगा। यदि, अब यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि इनके 1.5 × 10⁻⁹ कुलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक आवेश, यानी इस पर ऋणात्मक है बोल रखा है आगे, परीक्षण आवेश बोल रहा है, इसे बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। मतलब यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर दो आवेश हैं, दोनों के बीच में मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसी बिंदुआ पर अगर ये वाला आवेश रख दिया जाए, ये वाला आवेश 1 दशमलव इतना वाला इसी बिंदु पर, तो तब इस पर ये जो आवेश अगर रख देंगे इतना माइनस वाला, तो ये बल कितना महसूस करेगा, यानी ये वाला आवेश बल कितना महसूस करेगा, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पर भी आवेश है यहाँ पर भी आवेश है, तो ये बल महसूस करेगा, तो उसी का पूछ रहा है कितना महसूस करेगा। ये बात आप समझना, देखो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो मैं फिगर यहीं पे बना करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो कि दो बिंदु आवेश हैं, एक क्यूए है, ये क्यूए है, सपोज दैट ये क्यूए है, और यहाँ पर एक और आवेश है जो कि क्यूबी है। दोनों पर अलग अलग आवेश हैं, इस पे 3 माइक्रोकुलाम का आवेश है और इस पे -3 माइक्रोकुलाम का आवेश है। अब यहाँ पर निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हूँ, इस तरीके से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हूँ इस तरीके से। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, हमें दिख रहा है ना, आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा कि पीछे क्या है।
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य, यानी ये ए और पी दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य, मध्य का मतलब एकदम बीचों बीच भाई साहब, एकदम बीचों बीच, बीच यहाँ पर ओ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देखो भाई साहब यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए ना कि देखिए ये 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर माइक्रो का तो कोई पता नहीं, ये तो जाहिल गंवार है एकदम कि माइक्रो आ गया है। तो ये माइक्रो को अभी हमने एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी आप एसआई में चेंज कर लो, दिक्कत नहीं आएगा। देखो और यहाँ पर दोनों जो आवेश है ना, तो यहाँ पर माइक्रो हटाओगे तो हमने बताया कि 10 × 10⁻⁶ गुलाम हो जाएगा, और क्यूबी अगर हटाओगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶ गुलाम। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब एसआई में चेंज होगा। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब इसको अगर एसआई में हमने चेंज कर दिया भाई साहब, तो यहाँ पर ये दूरियों तो देखा, दूरिया का बस सीजीएस में बा, तो दूरिया का भी एसआई में, एसआई का मतलब एमकेएस, बस यही याद रखिएगा कि यहाँ पर दूरी है, तो दूरी 20 सेंटीमीटर है, जो कि अभी क्या है, अभी ये सीजीएस में है। एमकेएस यानी एसआई में चेंज करना है, एमकेएस को ही एसआई बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, बस 100 से भाग दे दो, तो ये वाला कितना हो जाएगा, बस वही 100 से भाग दिया है ना जी, तो 100 से भाग दे दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.2 मीटर। अब देखो यहाँ पर, अब ये पूरा का पूरा, अब देखो ये 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर, मीटर ये सेंटीमीटर में है, तो अगर ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा, इतना बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जीरो, अब 20 सेंटीमीटर की जगह पर क्या रख देंगे हम, ये 20 सेंटीमीटर की जगह पर क्या रख सकते हैं बबुआ, हम ये रख सकते हैं कि 0. क्या रख सकते हैं, 2 मीटर रख सकते हैं, ये 2 मीटर रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए इस बात को, यह एकदम। और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है, एकदम बीचों बीच निकालने के लिए सलाह दे दिया है कि यहाँ पर बीचों बीच आप निकालो। तो यहाँ पर देखो बच्चा, ये मध्य बिंदु है, दो आवेशों के बीच के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा दूरी कितना है बच्चा लोग, ये पूरा का पूरा दूरी है 0.2 मीटर। तो ई वाला दूरी कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 0.1 मीटर ई दूरिया हो जाएगा, और 0.1 ई दूरिया मीटर हो जाएगा। समझना बच्चा लोग, काहे ऐसे कर रहे हैं, काहे कि यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना, इस बिंदुआ पर यहाँ पर। और क्या है, काहे कि देखो ई वाला आवेश जो है प्लस में है, ई वाला जो आवेश है माइनस में है। तो अगर हम देखेंगे, आप जानते हो कि प्लस वाला आवेश होता है तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की ओर निकलती हैं, यानी बाहर होती हैं, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज बोल सकते हो इंग्लिश में। और अगर माइनस के कारण क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, ऐसे अंदर की तरफ आती हैं ये। तो बात को समझिए थोड़ा सा बच्चा लोग, बात को समझिए कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, झन्नाटेदार एकदम सवाल है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दोनों, अब आवेश दो प्रकार के हैं हमारे पास, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ ना कुछ। एक वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, प्लस आवेश के कारण बहरे की ओर, यहाँ पर अंदर की ओर होगा माइनस के कारण। तो इतना बात समझिए, यहाँ पे आगे पढ़ चुके हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये समझिएगा। तो यहाँ पर देखो अब बचा लो कि यहाँ पर अब आपको अगर हम बताएं कि इसी बिंदु पर, मध्य बिंदु पर निकालना था, तो पूरा का पूरा दूरी तो यहाँ पर 0.1 है, तो 0.2 को हम दो अगर भाग में बांटेंगे तो 0.1 भाग 1 मीटर, 0.1 मीटर नहीं हो जाएगा, जोड़ दोगे दोनों को तो 0.2 मीटर नहीं हो जाएगा। तो यही मध्य बिंदु था, तो मध्य बिंदु को हमने बांट दिया है इस तरीके से। बात तो समझ में आ रहा है बच्चा लोग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर प्लस क्यू के कारण अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो ये क्या होता है, दूर होता है, दूर होता है भैया, दूर होता है, यानी बिंदु से दूर, यानी प्लस आवेश से दूर हम मानते हैं। अगर माइनस के कारण इसी बिंदु पर देखोगे आवेश कितना आ रहा है, तो ये क्या होगा, इधर दूर होगा, नहीं सॉरी ये गलती के बता रहे हैं भाई साहब को हम। यहाँ पर देखो कि इसी बिंदु पर निकालना है, मध्य बिंदु पर बोला है क्वेश्चन वाला, तो प्लस क्यू के कारण ये प्लस क्यू से दूर होगा, माइनस क्यू के कारण किधर होगा, माइनस क्यू के कारण माइनस से क्यू के कारण माइनस की ही ओर होता है, हमने बता रखा है कि प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से दूर विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर इस तरीके से होंगी। माइनस की ओर क्या होंगी, यही अंदर में की तरफ होंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण कहाँ होगा, उधर है, तो माइनस क्यू के कारण अंदर में की तरफ होगा ना। देखो अंदर में की तरफ तो दिखा रहे हैं, तो ई वाला लाइन में देखो, ई वाला लाइन में ई अंदर में की तरफ है ना। और यहाँ पर प्लस क्यू के कारण कहाँ है, बिंदु से दूर होता है, तो बिंदु से दूरी ये प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू से ही दूर होता है, यही समझ लीजिए। तो ये कुल मिलाकर इधर दूरी तो जाएगा ना, ये दूरी समझिए, हमने बिंदु पर निकालना है तो बिंदु से की बात को समझो बच्चा। यानी आप यहाँ पर देखो, प्लस क्यू के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मान लो ये E1 आ रहा है, ये वाला दिखा रहा है, और माइनस क्यू के कारण ये माइनस क्यू आवेश जो होता है उसी की ओर ही होता है, तो इसको E2 मान लो। देखो दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है दोनों बराबर हैं, यानी कभी भी दिशा अगर समान होता है ना, और इस तरीके से दो वैद्युत
क्षेत्र है, दोनों की दिशा बराबर है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमेशा आप जोड़ करके निकालोगे, क्योंकि दोनों की दिशा बराबर है, तो जाहिर सी बात है दोनों का जोड़ ही दोगे, है कि नहीं। ऐसे समझ लो कि एक मान लो इंसान है, एक इंसान को दो इंसान मिलकर ऐसे इसी डायरेक्शन इसी दिशा में ढकेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका रफ्तार बढ़ जाएगा ना। तो रफ्तार बढ़ने का मतलब दोनों जो मतलब ढकेल रहे हैं, तो दोनों के द्वारा, इस इंसान के द्वारा लगाया गया बल और इस इंसान के द्वारा लगाया गया बल, इस पे क्या हो जाएगा, दुगना, मतलब कि दुगना बल लगेगा, ये एकदम कूदने लगेगा। तो दुगना बल कैसा हुआ, जुड़ गया होगा बलवा तब है ना। तो यहाँ पर भी याद रखेगा दोनों का डायरेक्शन, यहाँ पर वैद्युत, दोनों का मतलब वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है दोनों का एकदम समान है। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चा कि दोनों वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे, यानी आप जो वैद्युत क्षेत्र निकालने की बात कह रहा था, ये क्या नहीं करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र दोनों को जोड़ करके निकालोगे आप। इतना बात बच्चा लोग समझ गए हो गया आप। देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो बच्चा लोग जरूर बताना हमको, ठीक ना। ऐसे हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। अब देखो यहाँ पर जो बच्चा लोग हमने बोल रहा था कि यहाँ पर देखो अभी एकदम आसान हो गया है कि देखो बच्चा लोग यहाँ पर 3 माइक्रो कूलाम था, एसआई में इसको भी चेंज कर दिया, एसआई में इसको भी चेंज कर, देखो माइनस प्लस नहीं लेते हैं बच्चा लोग, हमने बता रखा है कि माइनस प्लस केवल ये बताता है कि बल प्रतिकर्षण है आकर्षण है, दिशा भी बताता है, लेकिन परिणाम ये नहीं बताएगा। और यहाँ पर हम परिणाम निकालने बैठे हैं बच्चा लोग, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए अब यहाँ पर देखो आर था ना, आर को भी तो 0.2 कर लिया था हमने, इतना बच्चा लोग समझ में आ गया। देखो फिगरवा जो ऊपर वहां समझा ना बच्चा लोग, वही देखो फिगरवा है, यही एग्जाम में आपको बना करके आना है और शानदार आपको नंबर देगा टीचर। वहां नहीं देगा तो बताइएगा हमरा, बताइएगा काहे नहीं देगा अगर आप शानदार तरीके से लिखोगे बच्चा। तो यहाँ पर देखो ये सब का सब फिगर में बता रखा है, यही देखो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, दूरी होगा, बिंदु बिंदु दूर होगा, इस बिंदु से क्या होगा, मतलब अवे होगा, मतलब दूर होगा, बाहर की ओर होगा, ये बोल सकते हो। और माइनस के कारण क्या होता है, माइनस क्यू की ओर ही होता है, इसलिए देखो ये वाला एरो हम इधर ही बना रहे हैं, माइनस क्यू की ओर। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अतः मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु पर दोनों को जोड़ देना है। अब देखो बच्चा लोग क्या करना है आपको, देखो दोनों कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर देखो। अब बच्चा लोग अब देखो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, तो E इक्वल टू में होता है बच्चा लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर अब क्यू ए हो जाएगा, क्योंकि क्यू ए के कारण विद्युत क्षेत्र और फिर क्यू बी के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ पर भैया, यहाँ पर क्यू ए था, क्यू बी था, और क्यू ए और क्यू बी के कारण इसी बिंदु पर पूछा जा रहा था, तो यही हो जाएगा। ये बात अब समझना बच्चा लोग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर देखो बच्चा लोग, यहाँ पर दूरी दोनों का था, आरे आता ना 0.1 था ना दूरिया भैया, ला भुला गया काजी, 0.1 दूरी तो दोनों के लिए था ना, दूरिया तो बराबर है था, इसलिए आर ए आर लिखे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो ये कॉमन आता है, तो ये कॉमन खींच लिया हमने फटाक से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू ए बाई में आर स्क्वायर, क्यू बी बाई में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर क्या कर सकते हो आप कि एलसीएम ले सकते हो, तो दोनों बराबर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्यू ए बाई क्यू बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर क्यू ए और क्यू बी का वैल्यू रख दो, तो क्यू ए का वैल्यू इतना हो जाएगा, क्यू बी का वैल्यू इतना हो जाएगा, दोनों बराबर थे। अब देखो यहाँ पर एक माइनस में था, एक प्लस में आवेश था, एक माइनस में 3 माइक्रो कूलम था। ऊपर जाकर के देखोगे दोनों, ये हमने क्या बोला है कि माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो आप प्लस ही में रखोगे, इसीलिए यहाँ पर देखो प्लस था, यहाँ ऊपर प्लस था, तो नीचे भी प्लस ही है। बात को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर दोनों को अगर ऐड कर दोगे आप, यानी 3 × 10 -6, 3 × 10 -6, तो दो 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 ठो ना हो जाएगा 3 × 10 में, इसीलिए 2 से गुणा कर दिए, दोनों को जोड़ दिए हैं, कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा लोग, तो इतना आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके यहाँ पर शानदार तरीके से ला सकते हो, कुछ किया नहीं है। यहाँ पर 2 गुणे हो गया है। यहाँ से देखो बच्चा लोग, यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे आप, अब 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, पीछे से देखा जाता है 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो उस पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, किसके साथ, 1 के साथ, ये बढ़ जाएगा, 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10 के खाते कितना हो जाएगा, ये 9×2 = 11 है, ये 9 ठो ऊपर है, यहाँ पर 2 ठो और जीरो, तो 9×2 = 11 हो जाएगा, गुणे 10 घाते -6 हो जाएगा, घटाओगे 10 घाते 5, यहाँ देखो 10 घाते 5 आया हुआ है। कितना बच्चा लोग समझो, ये जरूरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बच्चा अगर ये जो यहाँ पर अगर एक पॉइंट बढ़ाते हो लगाते हो, तो यहाँ पर 10 घाते क्या हो जाएगा, 6। कैसे पॉइंट बढ़ाया जाता है देखो बता देता हूँ मैं। ये 54 है, 10 घाते कितना हो जाएगा, 5 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर पॉइंट लगाना है आपको, तो 10 से यहाँ पर गुणा कर दो और 10 से भाग दो, अगर 10 से भाग की हो तो 10 से यहाँ पर गुणा भी करना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अगर भाग करते हो तो गुणा भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर बोला था कि इन दोनों आवेशों के बीच में, मतलब यहाँ पर यहीं पर समझ लो आप
कि अब बोला दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसी में दूसरा क्वेश्चन मेरा बच्चा लोग, यहाँ पर बोला क्या था कि अगर ये जो दो आवेश है ना, अगर यहाँ पर ये जो दो आवेश हैं, अगर इनके मध्य बिंदु पर हम क्या कर रहे थे कि यहाँ मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे कि टोटल वैद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों के कारण कितना लगेगा, यानी +3 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर -3 माइक्रोकुलाम के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा। अब इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान तो हमने ऊपर ज्ञात कर लिया, लेकिन अब इसी बिंदु पर अगर अगर कोई क्यू आवेश को रख दिया जाए तो इस पे बल कितना लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर भैया आवेश रख रहे हो, अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला आवेश रख रहे हैं, ये वाला क्यू, कैपिटल क्यू वाला आवेश रख रहे हैं, तो अगर ये क्यू आवेश रख दिया जाएगा तो यहाँ पर बल कितना लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आप करोगे, बात समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चा आप देखोगे कि यहाँ पर देखो ये क्यू है ना, तो इसी क्यू को बीच में रखना था। अब देखो आप जानते हो यहाँ पर कि ई बराबर में क्या होता है, फॉर्मूला एफ बाई क्यू होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एफ का वैल्यू निकालोगे तो एफ कहाँ आ जाएगा, क्यू से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाना है। अब यहाँ पर देखो भैया आपको आवेश पता है, आवेश तो दे रखा है ना यहाँ पर आवेश। अब ये देखो माइनस में दे रखा है, लेकिन हम परिणाम की बात कर रहे हैं तो ये माइनस नहीं लोगे आप कभी। यहाँ पर देख क्या दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है, तो ई का वैल्यू देखो, ई का वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखा है ना। यहाँ पर देखोगे कि ई का वैल्यू यहाँ पर देखो हमने निकाल रखा है, तो ये ई का वैल्यू निकाल रखा है हमने, तो ई का वैल्यू रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ई का वैल्यू रख दोगे क्योंकि ई का वैल्यू की जरूरत है क्या, ई का वैल्यू नहीं रखेंगे तो कैसे आएगा हमारे पास बल। तो वही हमने किया है यहाँ पर कि आवेश बोल रहा था कि उन दोनों के बीच में आवेश कितना रख दिया जाए, ये वाला आवेश रख दिया तो कितना बल लगेगा। तो बल का फॉर्मूला हमारा है क्या है, हम कूलाम का नियम लगाने का जो को उतना बढ़ा, और ये वाला सटीक बैठ रहा है ना इसीलिए। तो ये वाला गुणा कर दो, गुणा करके ला दोगे तो आपका 8.1 गुणा -3 न्यूटन आ जाएगा। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग, कितना बात समझिए आप, ये बात समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जंप करते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये देखो बच्चा लोग, अगला जो क्वेश्चन है इसको अपने से ट्राई करो, क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। बिंदु उंदु दे रखा है कि बिंदु उंदु दे करके फिर दे रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वगैरह वगैरह सबकी वैल्यूज पूछी जा रही है, जो कि उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर लोगे, विश्वास है हमें, क्योंकि एक टीचर का विश्वास होता है बच्चे लोग कि बच्चे हमारे कर लेंगे इस क्वेश्चन। ठीक ना, भयंकर क्लास है। इस क्लास में आपको देखो 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन लग चुके हैं, 10वां क्वेश्चन है। तो ये शानदार, सारे सारे शानदार शानदार हमने क्वेश्चन को कलेक्ट करने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन इतना ही नहीं, अभी और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपसे लगवाए जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। बस आपको ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाते जाना है, सॉल्व करते जाना है। पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सॉल्व कर, वहाँ से उठा लेना है। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर किया बोल क्या रहा है, अगर सॉल्व कर लिया होगा तो एकदम वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें, कितना आंसर आ गया सर, नहीं किया है तब भी कोई बात नहीं बच्चा लोग, आगे हम लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ पर देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश हैं, दो मतलब कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम बना दिया गया है, निकाय बना दिया है, उसमें दो आवेश हैं, एक क्यू बराबर में इतना और क्यू भी बराबर में इतना दे रखा है, क्रमशः दो बिंदु हैं। अब देखो बिंदु देखो कितना दे रखा है, इतने बिंदु तथा बी इतने बिंदु पर स्थित है, इतना बिंदु। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो निकाय में कुल आवेश पूछ रहा है भाई साहब, कितना आवेश है, इतना आवेश है, तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान में रख रहा होगा, ये देखो इतना आवेश ये प्लस में है, इतना आवेश माइनस में है, सेम एकदम डिट्टो डिट्टो एकदम, जितना प्लस में आवेश है उतना ही माइनस में दे रखा है। तो कुल आवेश आप दिमाग में लगा सकते हो कितना हो सकते हैं, ध्यान रखना। मैं आगे बताता हूँ। एंड वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी पी की वैल्यू पूछी जा रही है भाई साहब, पी की वैल्यू कितनी होती है 2QL, यानी ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेना है बच्चे लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है कि Q की वैल्यू थी इतनी दी हुई है, QB की वैल्यू इतनी दी हुई है, बात समझ में। वैद्युत ध्रुव की बात की गई है। अब देखो पॉइंट देखो, ये जो है ना, ये बोल रहा था कि इतने इतने पॉइंट पर रखे गए हैं, इतने इतने पॉइंट पर रखे गए, तो इतने इतने पॉइंट के लिए ग्राफ का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखो 0 x है, y भी है, z भी है, यहाँ पर भी x है, y भी है, z भी है, तो हमें एक्स वाई जेड का एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ये ग्राफ हमने खींच रखा है, देखो ये एक्स हो गया, ये वाला, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, सब समझ में आ जाएगा बच्चा। अब देखो आवेश कहाँ पर रखे होंगे, 0 0 पे तो नहीं रखे होंगे। 0 0 का मतलब क्या है, मतलब 0 0 का ही हेल्प लेकर के, 0 0 का मतलब क्या होता है कि 0 0 यही होता है, ये बीच वाला ही, ये हमारा ये यही मेन पॉइंट होता है, ये 0 0, और यहीं से हम क्या करते हैं, फिर किसी भी पॉइंट को और भी लोकेट करने की कोशिश करते हैं, यानी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आवेश कहाँ रखे गए थे, ये बोल रहा था कि 0 0 15 पर रखे गए हैं।
तो जीरो जीरो मतलब एक्स पे जीरो, वाई पे भी जीरो लेना है। एक्स या वाई या जेड सबका जीरो यहीं पर बीच में आता है। और जेड पे कितना बोल रहा था 15, तो देखो 15 ले लिया हमने जेड पर। एक्स वाई जेड सबका जीरो जीरो यहीं पे आता है भाई साहब, क्योंकि ये वाला जो बिंदु होता है जीरो जीरो जीरो, ये 3 जीरो होता है, यानी एक्स पे वाई पर जेड का सबका बदला लेगा रे दयरा बेटा, मतलब अरे मतलब ये क्या होता है कि सब एक्स वाई जेड सबका जीरो जीरो जो होता है ये इसी बिंदु पर आता है। तो इसी बिंदु पर आप ले करके चलोगे, इतना बात ध्यान में रखो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब देखो बच्चा लोग कि ये एक्स वाई जेड सबका बिंदु तो हमने यहीं पर होता है, मिड पॉइंट तो इतना ही पर यहीं पर होता है ना बच्चा लोग। तो यहीं पर हमने मान भी लिया है कि यहीं पर सबका होता है, तो होता है, मान हम का मानेंगे उतना ही पहले ही से होता है। तो यहाँ पर एक्स का जीरो, वाई पर भी जीरो, तो एक्स और वाई का दोनों का जीरो तो यहीं होगा। जेड पर बोल रहा था 15, तो जेड पे हमने 15 मान लिया। देखो 5 10 15 है, तो 15 मान लिया, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, यानी ए बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा बच्चा। अब यहाँ पर एक्स पे जीरो, वाई पे जीरो, जेड पे -15, तो जेड पे ये -15, तो देखो जेड पे यहाँ पर नीचे 15 ले रखा है, यानी ये जो आवेश होगा इस तरीके से रखा होगा, इस तरीके से आप ग्राफ कैसे भी बना सकते हो, लेकिन जेड पे 15 ही रखना है आपको। बात समझ में आ रहा है? अब ये देखो ये दूरी कितना दिया हुआ था, 2a दिया हुआ था। अब 2a क्यों मान रहे हैं यहाँ पर, ये 2a दिया हुआ नहीं है, 2a मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं या क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर दी है। तो वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है कि आवेशों को, दो विपरीत आवेशों को, समान तथा विपरीत आवेशों को हम मात्र छोटे से दूरी पर रखते हैं। छोटा सा दूरी होता क्या है, तो 2a होता है भैया। और यहाँ पर देखो 2a हमने ले रखा है। इस क्वेश्चन में कहीं भी 2a का जिक्र नहीं किया है, केवल वैद्युत द्विध्रुव बोल दिया गया। तो वैद्युत द्विध्रुव का हमने डेफिनेशन पढ़ रखा है कि दो समान तथा विपरीत आवेश को एकदम अल्पतम दूरी पर रखते हैं। अल्पतम दूरी हमेशा 2 वाला ही, 2a मान लो, 2x मान लो, 2l मान लो, ये लेकिन 2 लगाना जरूरी है, बाकी सब मान सकते हो। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, ये वाली दूरी ए से लेकर बी तक की दूरी दे रखा है, उसने बोला था 30 सेंटीमीटर है। तो ए से तक बी की दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी का मतलब यही हो जाएगा 2a, क्योंकि हम लोग वैद्युत द्विध्रुव में यही तो मानते हैं ना, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ रखा है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम क्या मीटर में चेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.3 मीटर आ जाना है। अब यहाँ पर देखो भैया, ये एकदम क्वेश्चन अब इजी हो गया। देखो यहाँ पर अब करना क्या है कि कुल आवेश पूछा जा रहा था, तो देखो कुल आवेश क्यू है और क्यू बी को जोड़ दो, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया डाइपोल है, दो विपरीत आवेश रखते हैं, तो कुल आवेश तो यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों तो सामान्य नहीं दिया था, एक तो प्लस पे था माइनस पे था, तो यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर जीरो आ गया, कुल मिलाकर कुल निकालना था हमको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछ रहा था उसने, कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी का वैल्यू पूछ रहा था। तो कितना आ जाएगा पी का वैल्यू, कि 2a हो जाएगा और ये q हो जाएगा, 2a इंटू में q हो जाना है। तो 2a इंटू में q तो कितना हो जाएगा, 0.3। 2a की वैल्यू भैया ऊपर निकाला नहीं हमने, 2a बराबर में ए बी की वैल्यू, ये 30 दे रखा था, सेंटीमीटर में दे रखा था, तो मीटर में हमने चेंज किया तो कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर आ गया। भूल जाते हो भाई। अब यहाँ पर क्यू का वैल्यू हमारे पास इतना है, दो आवेश था, दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लो आप। तो ये आवेश हमने ले लिया। अब देखो माइनस में रहता तब भी प्लस ही मिले थे, क्योंकि परिणाम परिणाम निकाल रहे हैं यहाँ पर, परिमाण निकाल रहे हैं, सॉरी, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, ये कुल मिलाकर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो ये देखो एक नंबर के पीछे तो पॉइंट हटाया है, 10 बढ़ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 बढ़ गया, 10 घाते -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 या 75 हो जाएगा, ये 10 घाते 10, ये 100 हो जाएगा, 10 घाते 2 लिख सकते हो आप। ये ऊपर जाएगा तो इसके 10 घाते -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 घाते 2 है ना, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 घाते -2 ही हो जाना है, तो इसके साथ ऐड हो जाना है, और इसके 10 घाते में कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर पॉइंट लगाना चाहोगे तो वही रूल, बस वही रूल पहले वाला ही, यहाँ पर भैया पॉइंट लगाना हम चाहते हैं, पॉइंट कैसे लगाएं, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दो, और 10 से डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 के घाते -9 ऑलरेडी था यहाँ पर। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 घाते -1, 10 घाते 1 ऊपर है ही है, 10 घाते -8 है, तो 10 घाते -8 बच जाएगा, ये देखो नीचे आ रहा है। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि नहीं? देखो टोटल के टोटल 10 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन मजेदार आपको लगे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बोलना कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं तुरंत समझाऊंगा आपको। अब ये जो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आप खुद से करके आओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 2 बार में करके, एक ही बार में करके स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी तुरंत आप करके अभी कमेंट बॉक्स में लिखो कि इतना भैया आंसर आ रहा है। क्योंकि देखो मेहनत अगर हम आपके ऊपर कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो,
और आपका मेहनत करना धर्म बनता है। अगर नहीं मेहनत करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं होगी। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मेहनत करो, आगे जाकर के जो भी तुम करना चाहते होगे उसमें मेहनत करना दिल लगा करके, तभी आपकी इस सोसाइटी में वैल्यू होगी। यही बात आप याद रखो। नहीं करोगे तो कुछ नहीं वैल्यू होगा। 10 वाला क्वेश्चन करके आइएगा। आई होप इसका देखो सॉल्यूशन भी है, तो आप सॉल्यूशन, लेकिन अभी अपन 10 वाला क्वेश्चन करके तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप वीडियो समझ में आया हो, लाइक से सब्सक्राइब कर देना यार, और कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में और भी शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स के साथ। नमस्कार।